हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, कल के दिन की अगर बात करें तो आपको पता है 3 अक्टूबर, और ख़ास क्या है 3 अक्टूबर की बात करें तो आज के दिन 2 अक्टूबर छुट्टी थी, ठीक है। और 1 अक्टूबर को बाजार नॉर्मली चलते हुए देखने को मिल रहा था। तो 1 अक्टूबर 3:30 बजने के बाद काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आई थी हमारे स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट से रिलेटेड। फिर उसके बाद लेट नाइट और खबरें आई थी, ठीक है। तो इन सब का रिएक्शन हम लोग को कल के दिन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्या प्लस होता है, क्या माइनस होता है करके। सो कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिनके ऊपर आप चाहो तो फोकस रख सकते हो, स्टडी यहाँ पे कर सकते हो कि ये जो खबरें हम लोग को देखने को मिली है इसका इम्पैक्ट इनके ऊपर डायरेक्टली देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो ऑब्वियसली रिकमेंडेशन तो कोई नहीं होता है, बाय करो, होल्ड करो, सेल करो, एवरेज करो करके। सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो सबसे मेजर पॉइंट तो अभी यही चल रहा है, इजराइल एंड ईरान से रिलेटेड, ठीक है। अलग अलग अपडेट आते रहते हैं एंड इस चीज़ के चलते हम लोग क्रूड ऑयल को बार बार स्टडी यहाँ पे करते रहते हैं। काफ़ी वॉलेटाइल रहता है ऐसे वक्त की अगर हम लोग बात करें तो क्रूड ऑयल को लेकर अभी क्या चल रहा है क्रूड, तो हम कह सकते हैं चलो अच्छी बात है भाई, अभी केवल 0.35% ही जंप देखने को मिल रही है। बट यस्टरडे की बात करें तो लगभग 4 से 4.5 से 4.25% तक जंप किया था। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है, ठीक है। काफ़ी वॉलेटाइल रहता है बाजार एंड उसी के साथ साथ क्रूड के मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो सो इसी चीज़ को लेकर अगर हम लोग कहें कि क्रूड अगर महंगा हो जाता है तो काफ़ी सारे जो बिजनेसेस होते हैं उनके लिए क्रूड क्या रोल प्ले करता है, एज अ रॉ मटेरियल प्ले करता है। सो क्रूड महंगा तो उनके फिनिश प्रोडक्ट्स भी महंगे हो जाते हैं एंड मतलब वाइस वर्सा, अगर वो सस्ता तो प्रोडक्ट्स भी सस्ते होते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें कल के दिन के हिसाब से, सबसे पहले आप पेंट कंपनीज को जरूर अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। अभी पेंट कंपनीज में आप सभी लोगों को पता है पॉपुलर नाम हम लोगों को देखने को मिल जाता है, जैसे कि एशियन पेंट है, बर्जर पेंट है, नैरोलैक भी है, एक्जो नोबेल है, इंडिगो जैसा कंपनी भी देखने को मिल जाता है। बिरला का जो पेंट आया है वो अलग से यहाँ पे आप लोगों को लिस्टेड देखने को नहीं मिलेगा, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रासिम इंडस्ट्री को स्टडी करना पड़ेगा। बट ग्रासिम में और भी अलग अलग बिजनेसेस है, तो प्रॉपर पिक्चर मिलेगी नहीं मिलेगी वी डोंट नो, वो तो देखना पड़ेगा। सो पेंट कंपनी जरूर रडार के ऊपर रहती है। जब भी क्रूड महंगा होता है तो इनके लिए तो ऑब्वियसली बिजनेस लेवल की परेशानी रहेगी, क्योंकि आने वाले समय में इनको महंगे क्रूड के साथ यहाँ पे डील करना पड़ेगा। तो यही एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है। सिमिलर वे अगर हम लोग बात करें दोस्तों, अगर क्रूड महंगा होता है तो टायर कंपनीज को परेशानी होती है, रबर कंपनीज को परेशानी यहाँ पे होती है। सो टायर कंपनीज की बात करें तो इसमें आपको एमआरएफ, बीकेटी टायर, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, अपोलो टायर, सीएट, जेके टायर, ऐसे बहुत सारी कंपनियां देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो अगर आप चाहो तो इनको भी अपने रडार के ऊपर स्टडी पर्पस के लिए रख सकते हो। महंगा क्रूड टायर इंडस्ट्री के लिए एक सरदर्द वाला काम साबित यहाँ पे करके चला जाता है। देन अगर हम लोग बात करें और कौन सी कंपनी से, तो दोस्तों यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो सीमेंट कंपनीज की अगर हम लोग यहाँ पे लिस्ट निकाले तो उसके ऊपर भी फोकस यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि सीमेंट में भी क्रूड का बहुत अच्छा कंपोनेंट देखने को मिल जाता है। सो सीमेंट में तो आप देख सकते हो आपको बहुत सारे कंपनीज मिलेगी, 36 कंपनियां देखने को मिल जाती है। बड़े बड़े कंपनीज को आप देख सकते हो, अल्ट्राटेक है, अंबुजा है, श्री सीमेंट, एसीसी, बहुत लंबी लिस्ट है। जेके से लेकर बिरला, जेके लक्ष्मी सीमेंट, स्टार सीमेंट, ऐसे बहुत सारे आप लोगों को सीमेंट देखने का वाली कंपनियां देखने को मिल जाएंगी। देखो एक बात याद रखो, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। एक ज़माने में क्रूड तो हम लोग को 100+ भी जाते हुए देखने को मिला था, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि कोई बिजनेस तबाह हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसके पीछे का मैंने बहुत ही एक डिटेल वीडियो बनाकर आप लोगों को लॉजिक बताया था कि कोई भी एक्टिविटी अगर मार्केट में होती है उसको दो हिस्सों में डिवाइड करना होता है। एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। तो ये कौन सी एक्टिविटी, एक्सटर्नल एक्टिविटी है, ठीक है। आप अल्ट्राटेक हो, आप अंबुजा हो, आप एसीसी हो, आप श्री वॉटेवर, आप कोई भी सीमेंट कंपनी हो, अगर क्रूड महंगा होने के चलते नेगेटिव इंपैक्ट किसी पे पड़ेगा तो सब पे पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो सिचुएशंस होती है ये काफ़ी अच्छी होती है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, क्योंकि शेयर्स को ये एक साथ नीचे लेकर यहाँ पे आ जाती है। दिक्कत कब होता है कि सभी कंपनियां अच्छी कर रही है और कोई एक स्पेसिफिक कंपनी ऐसी है जो अच्छा नहीं कर रही है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं इंटरनल इशू। तो ये बार बार समझो इन चीज़ों को दोस्तों। शेयर मार्केट में आपने कदम रखा है तो आपको भी ये पता है कि तेज़ी है, मंदी भी रहेगी, एक्सट्रीम तेज़ी भी रहती है, एक्सट्रीम मंदी भी रहती है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली हम लोगों ने हमेशा विचार करना होता है, ठीक है। काफ़ी सारे लोग हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर गिरावट की बात करते तो हमेशा डर जाते हैं यहाँ पे। तो डरने की कोई बात नहीं भाई, शेयर मार्केट में आपने कदम रखा है ना तो ये चीज़ें चलेंगी ही चलेंगी, ठीक है। रोज़ तो हर बॉल पे 6 तो लगता है नहीं, कभी 0 पे भी आउट होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने प्रैक्टिकली इस चीज़ को एक्सेप्ट करके यहाँ पे चलना होता है। और इससे रिलेटेड इसको डॉज करने का मैंने आप लोगों को हमेशा एक पॉइंट भी बता के रखा हुआ है, यस, गुड फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज में रहना, बस यही हमारा एक काम यहाँ पे होता है। बाकी नौटंकियाँ तो चलती रहेंगी, कभी कोविड की खबरें, कोई ये खबर, ठीक है, कभी कोई और खबर, तो ये चलता रहता है, याद रखना दोस्तों ये बात। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो केमिकल कंपनियां, अभी हम लोगों ने देखा
कि चाइना के खबर के चलते केमिकल कंपनीज को कुछ बेनिफिट्स हो सकता है, बट क्रूड के खबर के चलते केमिकल कंपनीज को कुछ नुकसान हो सकता है। तो दुनिया ऐसी ही चलती है भाई। तो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, 90% लोग यही चीज़ में डिस्टर्ब रहते हैं, अरे ये खबर बुरी है वो अच्छी है करके। आप इन चीज़ों को समझो, जिसको बिजनेस समझ में आ गया वो बाजार में टिक गया, बट हर कोई बिजनेस समझना ही नहीं चाहता है, एंड इसलिए वो जो 10% सक्सेस रेशो होता है उसमें आते ही नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें समझना है। नो डाउट चाइना से और से जो खबर आ रही है वो काफ़ी सारे केमिकल कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होगी, बट जो क्रूड वाली खबर है वो दूसरा प्रॉब्लम इनके लिए क्या क्रिएट करेगी, अगेन रॉ मटेरियल महंगा करके यहाँ पे रख देगी। तो ये दिक्कतें इनके लिए यहाँ पे हो जाती है। तो केमिकल कंपनीज को आप ज़रूर अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। इनमें क्या रिएक्शन देखने को मिल जाता है वो देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर बन जाता है। सिमिलर वे अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एविएशन सेक्टर। हवाई जहाज कैसे उड़ता है, पानी पे थोड़ी ना चलता है भाई, तो जेट फ्यूल डालना पड़ता है। तो जेट फ्यूल किससे रिलेटेड ही है, रॉ मटेरियल क्या है इनका, अल्टीमेटली सारी चीज़ों को अगर हम लोग कनेक्ट करके देखें, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल अगर महंगा हो जाता है तो हवाई सफ़र महंगे होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ के चलते जो एयरलाइन वाली कंपनीज है इनको आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, जिसमें आपको इंडिगो देखने को मिलेगा, स्पाइस जेट देखने को मिलेगा। बाकी कंपनी तो इतना कुछ पॉपुलर तो यहाँ पे बची नहीं है। ये सेगमेंट में दो ही हम लोगों को कंपनीज देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ऑब्वियसली महंगा क्रूड का होना तो इन कंपनीज के लिए तो कोई सेलिब्रेट करने वाली तो बात बिल्कुल भी नहीं होती है। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो ये वाला पॉइंट भी आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, ये यहाँ पे जो बातें हैं वो कोई क्रूड से है नहीं। ठीक है, तो ये बातें कौन सी है, वही द इकोनॉमिक कॉरिडोर, मिडल ईस्ट से रिलेटेड होके वो यूरोप पे जाएगा। अभी इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने डिटेल में बातचीत इसकी की थी। इससे रिलेटेड अगर हम लोग कहें तो आप सभी लोगों को पता ही है, जो रेलवे कंपनीज है उनके ऊपर आप फोकस यहाँ पे रख सकते हो, क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था, जब इसराइल का इशू हुआ था तभी हम लोगों ने देखा था रेलवे कंपनीज में नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला था। तो ये सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। देन आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड फैसला यहाँ पे हुआ था। तो इस चीज़ के चलते किसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, तो ऑब्वियसली ब्रोकर के ऊपर। बहुत ही सिंपल सा गणित है। ठीक है, पहले जो कमाई करते थे उस लेवल की कमाई होना अभी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो उसको अगर कॉम्पनसेट करना है तो ब्रोकर क्या करेगा, अल्टीमेटली चार्जेस बढ़ाने वाले हैं, करना ही पड़ेगा वरना कंपनियां घाटे में चली जाएगी। तो अल्टीमेटली इसका बर्डन भी किसके ऊपर आएगा, जो ट्रेड करते हैं, जो रिटेल प्लेयर है उसी के ऊपर आने वाला है। पहले अगर चीज़ 10 रुपये में होती थी, वो आगे आने वाले समय में वो देखेंगे कितना नुकसान हो रहा है, इतने परसेंटेज का, चलो 15 का कर दो। तो वैसी ही चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अल्टीमेटली जो घाटा भी रहता है, कोई भी चीज़ें होती है वो एंड यूज़र से ही वसूल किया जाता है। ठीक है, ब्रोकिंग वाली जितनी भी कंपनियां आप लोगों को देखने को मिल जाती है उनको आप जरूर रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। मोतीलाल ओसवाल है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ है, एंजल वन है। ठीक है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का तो अभी हम लोग को डीमर्ज भी देखने को मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे कंपनियां हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इनके ऊपर आप लोग जरूर फोकस रख सकते हो। और हर एक कंपनी अगर देखा गया अभी कुछ ना कुछ तो अनाउंसमेंट जरूर करेगी अपने इस लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि जीरोदा तो लिस्टेड है नहीं, बट उन्होंने बोला था कि अगर ऐसा हुआ, सेबी ने अगर ये चीज़ें बदली, तो लगभग 40 से लेके 60% तक उनका रेवेन्यू नीचे गिर सकता है। इतना बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एफएनओ ट्रेडिंग के चलते उन्होंने मोटा पैसा छापा था। ठीक है, बाद में उन्होंने क्या बोला, हम तो डिलीवरी में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, जो हम लोग शेयर्स उठाते हैं उसमें जीरो ब्रोकरेज रहेगा। बट ये क्यों बोला था उन्होंने, क्योंकि सेबी बोर्ड के बैठक में ऐसा कोई फैसला नहीं आया था। अभी वो भी आ गया, तो वो भी जो सपने हम लोग अभी देख रहे हैं कि जीरोदा में जीरो ब्रोकरेज लगता है डिलीवरी के ऊपर, तो वो भी वो बदल देंगे। उनकी मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। अल्टीमेटली वो लॉस किधर से ना किधर से तो ये रिकवर कर ही लेंगे, जो भी गैप रहेगा। तो चार्जेस भी बढ़ने वाले ट्रेडिंग से रिलेटेड, एंड जो जीरो ब्रोकरेज की जो पार्टी थी वो भी समझ लेना दोस्तों, आने वाले कुछ महीनों के अंदर अंदर आप देख सकते हैं जितने भी ये जो डीमैट अकाउंट वाले जो प्लेयर्स थे जो जीरो ब्रोकरेज देते थे डिलीवरी के ऊपर, तो शायद से अभी डिलीवरी के ऊपर भी हम लोगों को चार्जेस देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। उनको करना पड़ेगा वरना कंपनियां घाटे में जा सकती है। घाटे में तो नहीं, बट उनका जो मार्जिन है, ग्रोथ है, वो यहाँ पे कम हो जाएगा। तो इसी को कॉम्पनसेट करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। तो कल के दिन के हिसाब से ये ब्रोकिंग वाली कंपनियां रडार पे रखो। एनएससी बीएससी वाली कंपनियां भी रडार पे रहेंगी। ठीक है, हाँ, बीएससी के लिए अभी हम एक बात बोल सकते हैं, एक मज़ेदार बात है। ठीक है, बीएससी का तो नुकसान है, बट एनएससी का काफ़ी बड़ा नुकसान है। एनएससी लिस्ट होता ना दोस्तों, तो कल के दिन एनएससी की इतनी पिटाई होती कि आप सोच ही नहीं सकते। क्योंकि एनएससी के ऊपर 4 वीकली हम लोगों को वो कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिलते थे, वो एक्सपायरी जो चलते थे। ठीक है, अभी उनको कितना करना पड़ेगा, वीकली केवल एक ही, और बाकी मंथली रखने पड़ेंगे। बीएससी के भी हिसाब से 2 थे, उनको 1 करना पड़ेगा। अभी दोनों में एक हो गया। अभी दोनों में शायद से सेम ट्रेडिंग देखने को यहाँ पे मिल जाए, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। बिकॉज बाकी अभी देखा गया तो मंथली पे ही उनको शिफ्ट यहाँ पे करना पड़ेगा। केवल एक ही कॉन्ट्रैक्ट
उनको वीकली यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो बीएससी से रिलेटेड नेगेटिव तो है कि 2 से 1 पे आ रहे हैं, बट एटलीस्ट एनएससी जितना बड़ा झटका इनको यहाँ पे नहीं लगा। देन एमसीएक्स के ऊपर भी फोकस रख सकते हो, वो बिल्डिंग वाला मैंने एग्जांपल दिया था उस हिसाब से। सो ये सारे जो कंपनियां हैं वो रडार पे रहनी चाहिए, नो डाउट। देन वो इजराइल ईरान वाला जो इशू चल रहा है, इससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बना के रखा था। कुछ कंपनियां लाइक अदानी पोर्ट, जो कि हाइफा पोर्ट उन्होंने खरीदा था, तो वहाँ पे जो बिजनेस है डेफिनेटली डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते अदानी पोर्ट जैसी कंपनी आप अपने रडार के ऊपर यहाँ पे कल रख सकते हो। सो वीडियो क्लोज करने से पहले अगेन डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं था भाई कि बाय करो, सेल करो, होल्ड करो, एवरेज करो। जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए ये सारे मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ। पसंद आया होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।